अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से औलाद की तरबियत पर बात करने वाले हैं। औलाद इंसान की आंखों की ठंडक और दिल का सरूर है, नेक बख्ती और फिरहत व सादमानी का सर चश्मा है। बच्चे जिंदगी को खुशगवार बना देते हैं, रिज्क में बरकत का सबब बनते हैं। एक बाप अपनी औलाद को मुस्तकबल की उम्मीद और बुढ़ापे का सहारा तस्वूर करते हैं। औलाद की कसरत को खानदान की अफरादी कुव्वत में इजाफे का जरिया समझा जाता है। माँ औलाद की शक्ल में अपनी जिंदगी की नेक तमन्नाओं, खुशियों, आरजुओं, उम्मीदों, दिल की फिरहतों और मुस्तकबल की उम्मीदों का मुशाहिदा करती है। लेकिन ये उम्मीदें उस वक्त बुराई बुराईगी और ये ख्वाब उस वक्त शर्मिंदा ताबीर होगा जब वालिदैन औलाद की सही तरबियत व उनकी परवरिश व पर्दाखत पर पूरी तवज्जो देंगे और इसके लिए तन मन और धन एक कर देंगे। अगर वालिदैन ने औलाद के तय अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाया तो बच्चे मुस्तकबिल में समाज का एक फौल और तामीर पसंद अज़्र बनेंगे और वालिदैन समाज, मुआशरा और तमाम इंसान के लिए खैर और भलाई का जरिया बनेंगे। लेकिन अगर बच्चों की सही तालीम व तरबियत और उनकी निगहदाश्त से बेतवज्जही और बेअतानाई बरती गई तो वो बद किरदार हो जाएंगे और अपने वालिदैन, खानदान, समाज, मुआशरा बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मुसीबत और बोझ बन जाएंगे। कुरान में जगह जगह औलाद की तरबियत और उनकी निगहदाश्त की तरफ इशारा किया गया है। औलाद के लिए दो चीजें बाप के जिम्मे हक है। उसका एक तो है उसका अच्छा सा नाम रखना, दूसरा उसको अच्छे अखलाक व आदाब से आरास्ता करना। माँ पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी औलाद की तरबियत और उनकी निगहदाश्त इस्लामी तालीमात की रोशनी में अंजाम दे और उनके अखलाक व किरदार को संवारने की पूरी कोशिश करे। बच्चे की तरबियत के सिलसिले में पहला असर वालिदैन का कबूल करते हैं। माँ के तर्ज अमल का औलाद पर खास असर पड़ता है, इसलिए माँ की गोद को पहला मकतब कहा जाता है या यूं कहिए स्कूल कहा जाता है। लिहाजा माँ को तरबियत के सिलसिले में बेदार, मगजर और इंतहाई एहसास होना चाहिए। बच्चों को बदताई उम्र से दीन की बुनियादी तालीम से वाकिफ कराया जाए और शुरू से ही हलाल रोजी का इंतज़ाम किया जाए, इसलिए कि बचपन की आदतें बड़े होने पर पुख्ता होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन से ही उन्हें सच्चाई, अमानतदारी, एहसान, बुजुर्गों की इज्जत, पड़ोसियों के हुस्न सलूक, दोस्तों के हुकूक का ख्याल और मुस्तहिक लोगों की मदद जैसे आला अखलाक का हासिल बनाया जाए। बुरे अखलाक मसलन झूठ, चोरी, गाली गलौज, गिबत और बेराह रवी से रोका जाए। शुरू से ही मेहनत व मशक्कत का आदी बनाया जाए और आराम पसंदी से दूर रखा जाए। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा, गिज़ा और आराम का अजहद ख्याल रखा जाए। जिस्मानी बीमारियों पर नजर रखी जाए। इसके लिए फैमिली डॉक्टर और तरबियत का इंतखाब भी जरूरी है। बच्चों की तरबियत और सुलह में अफजल पसंदी और जल्दबाजी का मुजाहिरा करने के बजाय सब्र व इस्तिकामत से काम लिया जाए। बच्चों की इहानत या
तहकीर से काम लिया जाए। बेजा तसद्दुद, सख्त गिरी अक्सर औकात बड़े मुज़िर और नुकसान दो नताइज पैदा करती है। तरबियत के सिलसिले में शफ़क़त और दिलजोई का लबो लिहाज इख्तियार करना बहुत ही मयस्सर और मुनासिब होता है। मौका और मोहलत के लिहाज से कभी अज़राह तरबियत खफकी का इजहार भी मुनासिब होता है, इसके लिए डांटना डपटना भी मुनासिब होता है। तरबियत के सिलसिले में आखिरी चाराकार के तौर पर इस्लाम ने मारने और जिस्मानी सर्जिश करने की इजाज़त दी है। जब फहम आइस बस मुअज़्ज़िद और डांट डपट वगैरह से काम न चल सके, उस वक्त नहीं मारना चाहिए। जब आदमी बहुत जज्बाती हो, उस वक्त नहीं मारना चाहिए जब आदमी बहुत जज्बाती हो, गुस्से की हालत में हो या गैर मुतदल हालत में हो। चेहरा और जिस्म के नाजुक हिस्सों पर नहीं मारना चाहिए और इस तरह नहीं मारना चाहिए कि जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए या जख्मी हो जाए। तरबियत के पेश नज़र कभी वक्ती तौर पर बेरुखी और तर्क ताल्लुक का इजहार भी मयस्सर हुआ करता है। ये गोया अमली तौर पर इस बात की तालीम थी कि गैर महरम औरतों से अपनी निगाह को बचाना चाहिए और बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन को तदरीज से काम लेना चाहिए। उज़लत और जल्दबाजी से बसा औकात मनफी नताइज बरामद होते हैं। इसी तरह वालिदैन को औलाद की सुलह से मायूस न होना चाहिए। बच्चों के अंदर समाजी जिम्मेदारियों के एहसास को भी उजागर किया जाए। बच्चों को वक्त की कदरदानी का एहसास दिलाया जाए। वक्त की कदर और तंजीम पहले वालिदैन खुद करें और बच्चों को वक्त के सही इस्तेमाल का आदी बनाया जाए। बच्चों को बिला वजह और बेमकसद सफ़र करने से रोकना चाहिए। अगर शदीद मजबूरी हो तभी सफ़र में भेजा जाए। रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए छुट्टियों में प्रोग्राम बना जाए और वालिदैन या सरपरस्त भी साथ रहे। रात के वक्त में बाहर घूमने और फिजूल किस्सा गोई, बकवास और दोस्त व अहबाब से गपबाजी से सख्ती से रोका जाए। रात में ताख़ैर से आने पर बाज परस की जाए। इसमें बहुत सी इखलाकी व तरबियत हिकमतें और खूबियाँ हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत के सिलसिले में इस पहलू को भी सामने रखा जाए कि बच्चों के सामने वालिदैन अफराद ख़ानदान झूठ न बोले, किसी की गिबत न करे और चुगली से परहेज करे। बच्चों को खुश करने के लिए अगर किसी चीज़ का वादा करे तो उस वादे को पूरा करे और उसको मामूली न समझे। घर में खाली वक्त में वालिदैन अपने लिए भी तिलावत और मुताल्ले का एहतमाम करें और अपनी निगरानी से बच्चों से होमवर्क कराएं और वक्फे वक्फे से उनकी निगरानी करते रहें। तरह तरह के तरीकों से बच्चे अपने बड़ों के आमाल से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन और घर के लोग अपने अमल में तेज़ात न होने दें। घर का माहौल सुकून और खुशगवार बनाएं। झगड़े, तकरार और गैर ज़रूरी बहस से परहेज करें और बच्चों के सामने चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट का मुजाहिरा न करें। खुदा मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।